हम सबका मन सबकी आवाज़ में आपका स्वागत है। इस समय हम आपको बता दें हरिनगर विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 99 में आए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ भाजपा के कार्यकर्ता हैं और यहाँ पे देख सकते हैं। और जैसे कि हमने आपको बताया और दिखाया भी कि समस्त क्षेत्रवासी यहाँ, जैसे कि आपको बता दें हरिनगर के नागल राय गाँव हो या फिर हरिनगर का ये G2 ब्लॉक इलाका हो, सभी लोग बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है। तो आप देख सकते हैं इस समय हम नागल राय आए हैं और नागल राय में यहाँ वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। वोटिंग की प्रक्रिया बढ़िया चल रही है। वोटिंग की प्रक्रिया बीजेपी के फेवर में चल रही है। अच्छा, हाँ जी, नागल राय से बीजेपी। हाँ, नागल राय से बीजेपी आगे है। पहले भी आगे था, आज भी आगे, हमेशा आगे रहती है। ये जो सीट है नागल राय वाली है हरिनगर वार्ड की, सन 67 से लगातार भाजपा जीत रही है, कभी भी लूज नहीं किया। 55 साल हो गए, 60वें साल के अंदर पदार्पण हो गया है। ये 60 साल से, अब 60 साल हो जाएंगे। 55 साल से लगातार 67 से और 2017 तक भाजपा ने जीती है। अब भी उम्मीद 100% है कि भाजपा ही जीतेगी। और बताइए, जैसे कि आम आदमी पार्टी का भी बहुत जोर लग रहा था और हवा जैसे कि ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी की है, तो ऐसे में क्या बीजेपी का आना तय है, लग रहा है? बिल्कुल बीजेपी का आना तय है। इस सीट के ऊपर कभी भी आम आदमी पार्टी कोई हवा नहीं रही है, किसी कांग्रेस की भी नहीं रही कभी। 67 से जीतते आ रहे हैं। पिछले इलेक्शन जो 17 के अंदर हुआ था उसके अंदर भी ऐसा ही नहीं था, जब भी भाजपा जीती थी। यहाँ से किरण चोपड़ा जीती थी। हाँ, यहाँ से प्रत्याशी है श्याम शर्मा जी, भाजपा से। श्याम शर्मा जी 99 से शर्मा जी हैं। श्याम शर्मा जी यहाँ से प्रत्याशी है। तो यहाँ से आपको लग रहा है कि बिल्कुल 100% जीतेंगे श्याम शर्मा जी। करीब कितने यहाँ पे जनसंख्या है नागल राय गाँव की? नागल राय की जनसंख्या आपकी, नागल राय गाँव की प्रॉपर पूछ रहे हैं या पूरे क्षेत्र की पूछ रहे हैं आप? हाँ जी, जो पूरे गाँव के। नहीं, गाँव के अंदर है ना 15 पोलिंग है। अब आज की तरह लगभग 10,000 की जनसंख्या जो वोटें पड़ेंगी। जी 10-12 हज़ार की है ये है। जी, तो लग रहा है कि ज़्यादातर भाजपा जीती है। ज़्यादातर हमेशा यहाँ से भाजपा ही जीती है, आज तक भाजपा ही जीती है। जी, और कितने परसेंटेज यहाँ पे वोटिंग का रहता है? यहाँ वोटर पड़ रही है 60 से 70% रहता है। जी ठीक, नाम बता दीजिए। मेरा नाम विजय सिंह तंवर। ठीक है, आपने कुछ आप ही सर? नमस्कार जी सर, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे इस बारी, जैसे चुनावी प्रक्रिया चल रही है, वोटिंग हो रही है, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे वोट करने को लेकर? वोट के मुद्दे हैं कि यहाँ डेवलपमेंट होना चाहिए, क्योंकि बिना डेवलपमेंट के तो लोगों का विकास होना बहुत मुश्किल है। इसलिए डेवलपमेंट तो मेन मुद्दा है। और उसके बाद शिक्षा और बाकी जो स्वास्थ्य की चीज़ें हैं, बाकी जो MCD में जो अदर काम है, पार्कों का सफाई है, पार्कों का डेवलपमेंट है। क्योंकि ये MCD का चुनाव है तो इसलिए इसमें लोकल मुद्दे ज़्यादा हावी होते हैं। जैसे कॉलोनी के अंदर सड़क है, पानी की व्यवस्था है या पार्कों की डेवलपमेंट है और पेड़ों की कटाई छटाई है। ये मुद्दे मेन रहते हैं MCD के चुनाव में। बिल्कुल। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अच्छे कैंडिडेट आए ताकि वो हमारा डेवलपमेंट कर सकें एरिया में। उसी के बेस पे वोट दे रहे हैं। क्या कुछ लग रहा है सर, जैसे कि यहाँ से जा रहे होंगे, वोट करने जा रहे होंगे लोग, क्या कुछ उनकी बॉडी लैंग्वेज से और कुछ जैसे कि रुझान के आधार पर क्या कुछ लग रहा है, कौन आगे चल रहा है वार्ड नंबर 99 से? वार्ड नंबर 99 से लोगों के रुझान से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हमारे जो कैंडिडेट हैं ये एक बहुत ही सीनियर कैंडिडेट हैं। पहले भी एक मेयर रह चुके हैं और उनको MCD में काम करने का तजुर्बा है और उनको कैसे काम किया जाता है MCD में वो सारा पता है। तो इसलिए योग्य कैंडिडेट होने के उससे सारे लोगों को लगता है कि योग्य कैंडिडेट को ही जिताना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी हमारे इस वोट से। तो क्या लग रहा है कितनी सीटें ओवरऑल आ सकती हैं पूरी दिल्ली में? अब पूरी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की बहुमत आएगा। पूरी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी, क्योंकि देखो हवाबाजी से काम नहीं होता है। लोगों को ग्राउंड में डेवलपमेंट चाहिए। मोदी जी ने काफ़ी विकास किया है। मोदी जी ने लोगों के लिए देखो आज के हाईवे देखो, बाकी MCD का अभी जो नवनिर्माण किया है उसमें उसके हिसाब से क्या है कि अब सारा जो सेंट्रलाइज हो गया है, उससे एकत्रीकरण होने से क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। बिल्कुल। पहले जो स्टेट गवर्नमेंट से पैसा नहीं मिलता था MCD को, अब सीधा सेंटर से पैसा आएगा तो उससे क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। और मोदी जी का एक विज़न है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। और दूसरा जो पुरानी कॉलोनियाँ हैं उसको रीडेवलपमेंट के लिए मोदी जी ने बोला है। तो वो बहुत अच्छा है। जो पुरानी क्षतिग्रस्त हो चुकी है और बहुत पुरानी है, 78 और 75 की अलॉटमेंट है, उनको रीडेवलप होना चाहिए।
क्योंकि लोगों की पॉपुलेशन बढ़ रही है बट स्पेस कम है। बट जहाँ वो कॉलोनियाँ बनी है वहाँ स्पेस बहुत है, लेकिन वो इस हिसाब से कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया है कि क्योंकि वो पहले उस हिसाब से की गई थी, अब जनसंख्या बढ़ गई तो वो है। तो मोदी जी के विज़न के हिसाब से तो लोगों को मुझे लगता है कि सारे लोग मोदी जी के साथ जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद। थैंक यू। क्या नाम है आपका? दीवान धामी। जी क्या? तो आप देख सकते हैं अलग अलग जो बूथ बने हैं वार्ड, वहाँ पे इसी तरीके से आप देख सकते हैं चुनावी प्रक्रिया हो रही है, और ताकि लोग को समस्या ना हो इसके लिए यहाँ पे उनकी लिस्ट इनके पास है और उनको बिल्कुल बताकर और समझाकर भेजा जा रहा है। ऐसा नहीं कि उनको ये समझाकर भेजा जा रहा हो कि आप किस पार्टी को वोट दें, उनको ये समझा के भेजा जा रहा है कि आपका कहाँ पे रूम नंबर कौन सा है और कहाँ पे आपको वोट डालना है। धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं ये बीजेपी की टेबल है जहाँ पे वोटिंग का पूरा यहाँ पे लिस्ट उनके पास है और लोग अंदर जा रहे हैं, इनसे पूछ के जा रहे हैं। और वहीं आप कांग्रेस की टेबल देख सकते हैं, ये पूरी खाली है, सॉरी जी जी जी। और आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी की टेबल आपको दिखाते हैं, उस पर क्या कुछ हो रहा है उस पर भी दिखाते हैं, क्या कुछ हलचल है वहाँ पे। और ये देखिए ये आम आदमी पार्टी के लिए टेबल यहाँ पे लगाई गई थी, लेकिन यहाँ पे कोई भी ना तो यहाँ पे कार्य करता है और ना ही इनके पास वोटिंग की लिस्ट अवेलेबल है, जैसे अमूमन सभी बूथों पर देखा जा रहा है। तो ये नागल राय है, नागल राय गाँव है आपको बता दें, और नागल राय गाँव में ज़्यादातर जो समर्थक है वो भाजपा समर्थक है और यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है। वोट एक मिनट मैडम नमस्कार, आप दिखा दीजिए आपने। तो आप देख सकते हैं हमारे युवा भी बढ़ चढ़ कर वोट कर रहे हैं। मैम नमस्कार, क्या नाम है आपका? क्या मेरा नाम पूजा यादव है। मैम क्या कुछ आधार रहेगा इस बारी वोटिंग आपने की है, किन मुद्दों के आधार पर वोट कर रहे हैं? बेसिकली जो मेरा मोटो है, मेरा पर्सपेक्टिव है, दैट इज़ लाइक देयर शुड बी मोर एनहेंसमेंट इन एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, एंड आई ऑल्सो वांट दैट इंडिया में नेशनलिज्म के साथ साथ थोड़ा सा जो चल रहा है, जो माहौल चल रहा है वो बढ़ते जाना चाहिए, बिकॉज वी हैव टू कर्ब समथिंग जो ठीक है डिस्क्रिप्टिव चीज़ें होती हैं कि हाँ ठीक है मुस्लिम्स हैं, हिंदू हैं, सिख है, देयर इज़ डाइवर्सिटी इन इंडिया, बट स्टिल like there should be a respect for everyone and we should be happy with the courage that yes, Hinduism should also be promoted anyhow anyways. Yeah. तो ये मुद्दे रहे हैं जिनकी वजह से आपने आज वोट किया। Yeah. और निगम के अधीन जो कार्य हैं इस क्षेत्र में क्या कुछ वो हो पाए हैं उसके बारे में कुछ आपको जानकारी? Okay, so pollution is also one of the major reason जिसके बिहाफ पे पहले बात की गई थी कि हाँ ठीक है पॉल्यूशन को कर्ब किया जाएगा, and now parties are having like we have majority in Punjab also, in Delhi also, but we can't see the curbing power in pollution. So pollution एक बहुत बड़ा मुद्दा होना चाहिए। एजुकेशन में बोला गया है कि हाँ कुछ सुधार है, but still teachers are not there in the school and education is platform is not getting like जो हाइप है उस हिसाब से चल नहीं रहा है। और जैसा विज्ञापनों के माध्यम से बताया जाता है वैसा नहीं दिख रहा है ज़मीनी स्तर पर। एग्जैक्टली मतलब जो रियलिटी है दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, ग्राउंड लेवल पे थिंग्स आर वेरी डिफरेंट एंड अगर तुम जाके कुछ डेटा अगर फॉलो करोगे तो दैट इज़ डिफरेंट, लाइक 2 or 3 स्कूल्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर दिल्ली बिकॉज पॉपुलेशन जिस हिसाब से, स्टूडेंट्स जिस हिसाब से, 2-3 स्कूल से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल इट शुड बी ऑन अ वेरी हाई लेवल। बिल्कुल आपको बड़े स्तर पर काम करना पड़ेगा। जी एग्जैक्टली देयर शुड बी समथिंग लाइक दैट जिससे मोस्टली लोगों का एनहेंसमेंट हो। दैट्स व्हाट आई बिलीव। धन्यवाद मैम, आपने थैंक यू। और आप हमारे युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्रोत है, आप आ रहे हैं अपने वोट का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्वियसली। या थैंक यू। वोट डाला है? हाँ डाला है। दिखा दीजिए जरा ये देखिए सर, क्या कुछ लग रहा है किन मुद्दों के आधार पर वोट डाला है? मुद्दा तो सफाई है जी। और भ्रष्टाचार है जी। तो मेन मुद्दा तो यही है। तो क्या लग रहा है कौन सी पार्टी आगे जाएगी? बीजेपी। बीजेपी। तो ऐसा अनुमान लग रहा है? अनुमान है कि 100% है। आप देख सकते हैं यहाँ जो विकास को मुद्दा बनाकर वोट दिया जा रहा है, विकास मुद्दे यही हैं, विकास कार्य क्षेत्र में, उसी को देखते हुए
टोटल पे 15 कराने की बजाय ना 15 + 10 करा दिया। इनको थोड़ी रिकॉर्ड होता। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम कर रखे हैं। राजस्थान पुलिस या यूपी या दिल्ली? अभी कुछ नहीं होता ना, आप या बताओ। तो आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस और यूपी पुलिस करीब यहाँ पे जुटे हुए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम कर रखे हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना यहाँ पे ना हो, और सुरक्षा व्यवस्था का पूरा जायज़ा यहाँ पे दिया जा रहा है। किसी भी वाहन को यहाँ पे ज़्यादा देर खड़े होने नहीं दिया जा रहा। आप देख सकते हैं पूरे चाक चौबंद हमारे जवान। तो आप देख सकते हैं अलग अलग राज्यों से 20-20 हज़ार जवान बुलवाए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, और दिल्ली पुलिस के करीब 40,000 जवान ऐसे ही पोलिंग बूथों पे लगे हैं। तो आपने देखा, हमने समस्त पार्टियों का आपको प्रसारण दिखाया, और साथ ही आपने देखा कि तीनों पार्टियां, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर आपको बता दें बीजेपी हो, तीनों पार्टियां यहां दमखम लगा रही हैं, पुरजोर जोर लगा रही हैं कि वे निगम चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित कर सकें। लेकिन ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन सी पार्टी निगम चुनाव में बाजी मारेगी। हम सबका मन, सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।